क्या आपकी मम्मी भी आपको लेक्चर देती रहती है और आप परेशान हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी राहुल और उसकी मम्मी के बारे में सुनाती हूँ। शायद आपको उसमें अपनी ही हकीकत नज़र आए। तो सुनिए ये कहानी। मम्मी, राहुल, 3 टाइम खाना और समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। सुबह ऐसे करना, सुबह 6 बजे उठकर थोड़ी वॉक, एक्सरसाइज करना, फिर तैयार हो समय पर नाश्ता करके कॉलेज में पहुंच जाना। राहुल, मम्मी, लेक्चर बंद भी करो ना अब, बस अब मैं सोने जाऊंगा। सुबह मुझे 7 बजे से पहले मत उठाइएगा। मम्मी, ठीक है बेटा, सो जा, सुबह होगी। मम्मी, राहुल, उठो बेटा, 7 बज गए। 7:15 तक तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। राहुल, अभी नहीं, 7:30 बजे उठूंगा। मम्मी, राहुल, उठ जाओ, अब 7:30 भी बज गए। टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी तो अटेंडेंस मिलेगी ना। राहुल, आप जाओ, मैं उठ जाऊंगा, लेक्चर मत दो। माँ, थोड़ी देर बाद, अरे 7:45 बज गए, राहुल उठा नहीं। राहुल, राहुल है, 7:45 बज गए, चलो जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। फिर अचानक वो कुछ सोचने लग जाता है। अरे, मन में एक आइडिया आया है। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑनलाइन काम खोल लूँ, हमें फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे करेंगे, कपड़े हम सूरत से खरीदेंगे और फिर ऑनलाइन बेचेंगे। मम्मी, पर बेटा, इस वक्त तुम्हारा कॉलेज का समय हो रहा है, समय बहुत कम रह गया, तुम्हें तैयार होकर कॉलेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है समय पर। तुम केवल तैयार होने पर फोकस करो, तुम्हें नाश्ता भी अभी करना है। मम्मी, आप मेरी बात सुनती नहीं, बस लेक्चर ही देती रहती हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। 8:45 का समय। मम्मी, मैं तैयार हो गया, ऐसे करता हूँ, दूध पी लेता हूँ, पर नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि समय बहुत हो गया है। निकलता हूँ फटाफट। तेजी से राहुल किसी तरह कॉलेज पहुँचता है। क्लास में पहुँचते ही टीचर चिल्लाती है, राहुल, इतनी लेट, जाओ, तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी। राहुल, है, मेरी अटेंडेंस कट गई। अच्छा, चलो, एक कट गई आज, अब कल धीरे धीरे मैं अपने काम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। रिसेस हो जाती है, कल काम नहीं किया था, आगे पीरियड आना है, टीचर को दिखाना भी है। अच्छा, रिसेस में बैठकर कर लेता हूँ। अरे, टाइम ख़त्म हो गया, खाना तो मैंने खाया ही नहीं, पर अब तो टीचर आ गई है, रिसेस ख़त्म हो चुकी है, टीचर आ गई है, अब तो मैं खा नहीं सकता, भूखे ही रहना पड़ेगा। शाम को बहुत थका हारा राहुल घर पहुंचता है। घर आता है, लिम्का पी और एक चिप्स खाए, फिर बैठ जाता है फ़ोन पर, वीडियो गेम खेलने लग जाता है। मम्मी, बेटा, खाना खा लो और थोड़ा जा तो सो जाओ, जब बाहर जाकर थोड़ा सा किसी से बातचीत कर लो थोड़ी देर के लिए, इसमें मत लगो वीडियो गेम में, वैसे ही तुम्हारा काम सारा कंप्यूटर का है। तभी बाद में फिर और कॉलेज का काम कर लेना फ्रेश होकर। रिसेस के समय काम मत किया करो, वो वक्त खाने का और थोड़ा
क्लास से बाहर घूमने का होता है, इससे बच्चा फ्रेश हो जाता है और ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। राहुल, मम्मी फिर से लेक्चर, बस मुझे वीडियो गेम खेलने दो। उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बीत जाती है खेलते खेलते। रात को 9-10 बजे, मम्मी खाना दे दो। मम्मी, बेटा खाने के साथ सलाद भी जरूर खाया करो। मम्मी फिर से लेक्चर, नहीं खानी मुझे सलाद, नहीं अच्छी लगती, मैं तो बस रोटी ही खाऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा, बस सलाद नहीं खानी मुझे, ना मुझे फ्रूट खाना है। करते करते महीने बीतते गए और सेमेस्टर का एंड आने लगा। अटेंडेंस जो कि हर सब्जेक्ट में उसे 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवा सकती थी, वो उसके कट चुके थे। और उसे कमजोरी इतनी फील होती थी क्योंकि डेली वो खाना ही नहीं खा पाता था ढंग से। रात को खा लिया या दोपहर को थोड़ी मैगी खा ली, इससे उसकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ने लगी और उसे इतनी कमजोरी फील होने लगी कि वो कहता मुझे काम करना मुश्किल हो रहा है। काश कि मम्मी की बात मान लेता, समय पर उठकर तैयार होकर रोज सुबह नाश्ता करके जाता, दोपहर को रिसेस के समय काम ना करके खाना खाता तो फुल एनर्जी बनी रहती, अच्छे से स्पीड से काम करता तो अटेंडेंस पूरी मिलने के कारण मार्क्स की परसेंटेज भी कुछ और ही होती। आज जो शक्ल सूरत मेरी बिगड़ गई, बाल झड़ने लगे हैं, ये सब ना होता, मैं स्वास्थ्य के साथ साथ एनर्जेटिक भी रहता और काम भी बढ़िया से बढ़िया करता। दोस्तों, आज समझ आया माँ की बात, जिसे हम लेक्चर कहकर टाल देते हैं, कितनी काम की होती है, जिसे सुनकर हम सक्सेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।